हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसके पहले हमने 5.1 एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था, तो इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हमको जानना है AP का यनवा पद। जैसे हमने 5.1 में चौथा पद और छठवां पद निकाला था, ऐसे ही यहाँ हमको निकालना है AP का यनवा पद। अब यनवा पद निकालने का एक फार्मूला है, वो क्या है हमारा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ D आपका सार्वांतर ही रहेगा। जैसे कि हमने 5.1 में देखा था, तो ये आपका सार्वांतर हो गया। A आपका प्रथम पद ही रहेगा, यानी पहला पद। ठीक है, बस आपको अगर AP का यनवा पद कहेगा निकालने को तो यही सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद निकालने को कहेगा तो पूरा सूत्र वही है, बस AN की जगह आपका यल लिख उठेगा। ठीक है, तो ये अंतिम पद निकालने फॉर्मूला है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इतने आपको जानना था। अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। पहले हम कह रहा रिक्त स्थान को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वांतर D और यनवा पद AN है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ADN दिया है, जहाँ डॉट डॉट है उसको हमको भरना है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम सबको भरेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो पहले में देखिए AN आपसे पूछा है, तो यहाँ AN हमको निकालना है। A हमको दिया है 7, लिख देंगे प्लस यन हमारा है 8 और माइनस का 1 इंटू डी कितना है भाई, तो 3 है। देखिए AN बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना हो गया भाई, 8 में 1 गया 7 और गुणे में हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा, AN बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 3 21, यानी AN आ गया हमारा 21 7 28। 21 7 क्या आ गया भाई, 28। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, 28 भर देंगे। ठीक, तो पहला हमने कर लिया। दूसरा देखिए, अब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। अब दूसरे में आपसे D पूछा है, AN हमको पता है। देखिए AN हमारा 0 दिया गया है, तो 0 लिख देंगे बराबर A कितना है, तो माइनस का 18 है और प्लस यन हमारा कितना है, तो 10 है। अब माइनस का 1 इंटू डी कितना है, तो डी हमसे पूछा है। माइनस का 18 अगर इधर लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, शून्य से कोई मतलब ही नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 1 गया 9 और 9 का गुणा डी में करेंगे तो 9D हो जाएगा। ठीक है, 18 9 चला आएगा नीचे, बराबर में D 9 दूना 18, यानी D का मान कितना आ गया भाई, तो 2 आ गया। तो यहाँ क्या भर देंगे, 2 भर देंगे। ठीक, तो 2 हमने सॉल्व कर लिए। अब तीसरा देखिए, अब तीसरे में देखिए क्या पूछा है, तो तीसरे में आपसे A पूछा है। AN हमको दिया है माइनस का 5 बराबर में A हमसे पूछ रहा है, प्लस यन देखिए कितना है, तो 18 है। अब माइनस का 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 3 है। ठीक, माइनस का 5 बराबर A प्लस 18 में 1 गया 17। ठीक, और 17 तो यहाँ 51, तो ये हो जाएगा माइनस का 51। फिर देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 51 हो गया। फिर माइनस का 5 माइनस 51 इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा A 51 5 गया 46 और बराबर में A। तीसरा भी हमने A निकालना था, निकाल दिया, तो A कितना होगा, 46 होगा। ठीक है, चौथे में देखिए हमसे यन पूछ रहा है, तो पहले AN देख लेते हैं। तो AN दिया है 3.6। ठीक है, A हमको दिया है माइनस का 18.9 और प्लस में यन हमसे पूछ रहा है। ठीक, और D हमको दे दिया है कितना, 2.5। ठीक, अब 36 यहाँ पर हो गया, माइनस का 18.9 अगर इधर आएगा तो प्लस का 18.9 हो जाए, 36 नहीं 3.6 है। क्या हो गया भाई, प्लस का आपका हो गया 18.9 और बराबर 2.5 का यन में गुणा जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 यन माइनस 2.5 एकम 2.5, यही होगा। ठीक, इसका हम जो गुणा कर लेंगे तो 18.9 में अगर आप 3.6 को जोड़ोगे तो 9 6 15 हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 22.5 हो जाएगा। अब माइनस के 2.5 इधर लाओगे तो प्लस का 2.5 बराबर में 2.5 यन। 22.5 में अगर 2.5 आप जोड़ रहे हैं तब कितना होगा, देखिए 22.5 में अगर 2.5 जोड़ोगे, 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 आपका क्या हो जाएगा,
5 यानी 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 25, 0.0 कोई मान्य नहीं है। अब बराबर में 2.5 यानी 2.5 चला आएगा नीचे, अब बराबर हो गया यन, दशमलव एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर लगा देंगे 101 स्पेशल हट जाएगा दशमलव। अब बराबर में यन 25 से 25 कट गया तो n की वैल्यू कितना आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 10। n का मान आ गया हमारा कितना, 10 आ गया। ठीक है, लास्ट वाला आप देखते हैं, an ही पूछ रहा है लास्ट वाले में, an निकाल लेते हैं। a दिया है हमको 3.5 और प्लस n दिया है कितना, n है हमारा 105 और माइनस के 1 इंटू डी है आपका 0। ठीक, तो an बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस, अब देखिए 105 में 1 घटाओगे तो 104, लेकिन गुणा 0 से हुआ है तो 0 से गुणा होकर वो तो 0 हो जाएगा, यानी an आपका कितना आ जाएगा 3.5। an हो गया हमारा 3.5। तो हमने पहली में सभी को एकदम अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब दूसरी में चलते हैं। देखिए दूसरी पहली में कहा है कि एपी आपका दिया है 10, 7, 4 और डॉट डॉट का हमसे 30वां पद पूछ रहा है। ठीक है, अब 30वां पद कैसे निकलेगा, तो जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमको 5वां पद निकालना हो तो हमने क्या बताया था, क्या करेंगे, सार्वंतर में 4 से गुणा कर देंगे यानी 1 कम करके। ऐसे ही हमको 30वां पद निकालना है यानी A30, तो A30 क्या होगा, A प्लस के 29D। तो पहले नंबर तो हमको A जानना होगा और D जानना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए A यानी प्रथम पद तो आपका 10 होगा, तो A हमको पता चलेगा। भाई D क्या होगा, तो D देखिए बाद के पद में पहला पद घटा लेंगे, यानी 7 में अगर 10 घटा लेंगे तो सार्वंतर पता चल गया है माइनस का 3, माइनस का क्या हो गया 3। अब 30वां पद पूछा है यानी A30, ये हो जाएगा आपका A प्लस के 29D, A प्लस के 29D। A आपका क्या है तो 10 है, प्लस 29 इंटू डी क्या है भाई माइनस का 3 है, तो ये हो गया भाई 10 और 29 3 87 हो जाएगा, और 87 में 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 77, माइनस का 77, यानी तीसरा ऑप्शन आपका क्या है भाई सही है। ए और डी निकाला हमने, फिर A30 कहा है तो A प्लस 29D निकाल लिए -77। आगे देखते हैं, इसमें भी देखिए आपसे 11वां पद पूछा है। ठीक है, तो A आपका क्या होगा माइनस का 3 होगा, A हमको पता चल गया। D कैसे पता चलेगा, बाद के पद में घटा लेंगे तो माइनस का 1/2, अब घटाए भी क्या हो जाए भाई +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस, तो 2 से 2 कटा -1, अब +2 3 6, यानी 6 में 1 गेन 5, 5/2। अब 11वां पद आपसे पूछा है, तो 11वां पद यानी A11 क्या हुए भाई A प्लस के 1 कम करके सर्वांतर में गुणा, यानी 10D। A कितना है तो माइनस का 3 है, प्लस 10 गुणे D क्या है भाई 5/2 है, तो 2 पंचे हो गया 10, ये हो गया माइनस का 3 और प्लस 5 पचम 25, और 25 में से 3 गैन 22, यानी 11वां पद कौन सा होगा 22 होगा। ठीक है, तो दूसरी में भी हमने दोनों कर लिया। अब आगे देखते हैं, तीसरे में कह रहा रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो रिक्त खाना है यानी जो खाली बॉक्स है उसको आपको भरना है, पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ प्रथम पद आपको दिया गया है, A दे दिया है 2, दूसरा पद नहीं पता है यानी A2 हमसे पूछ रहा है, तीसरा पद हमको दे दिया है 26। अच्छा बताइए A3 को हम ये लिख सकते हैं ना भाई A प्लस के 2D, A प्लस के 2D। A3 को हमने लिख दिया A प्लस का 2D, ये हमका पता है कितना 26, A भी पता है 2 और प्लस के 2D बराबर में हो गया 26। 2D बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस का 2, इधर आया माइनस का 2, तो 2D बराबर हो गया 24, D बराबर क्या हो जाएगा भाई 12, 2 से काट लेंगे तो क्या हो जाए 12। A3 का हमने क्या लिख दिया A प्लस का 2D। ठीक है, अब जब आपको D पता चल गया तो दूसरा पद हम आराम से निकाल सकते हैं, तो दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं A प्लस के D, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A आपका 2 है और प्लस में D आपके 12 है, तो A2 क्या हो जाएगा 12 2 14, ये वाला क्या हो जाएगा 14। अब देखिए 12 12 का अंतर है, 2 12 14, 14 12 26। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। तीसरा वाला देखते हैं, सॉरी दूसरा वाला देखिए, तो दूसरे में जब ध्यान दोगे आप
तो आपको पहला पद और तीसरा पद निकालना है और दूसरा और चौथा दिया है, दूसरा का पद दिया है यानी a2 दे दिया है 13। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस का d लिख सकते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए हमने बताया है कि एक कम करके लिखते हैं सार्वंतर में, तो a प्लस डी बराबर दे दिया 13 समीकरण 1। फिर चौथा पद दिया है यानी a4 आपको दे दिया है कितना 3, इसको लिख सकते हो आप a प्लस के 3d अब बराबर में 3, ये हो गया आपका समीकरण 2। लिख देंगे फटाफट, देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 यहाँ है हमारा a प्लस के d बराबर में 13, समीकरण 2 यहाँ है हमारा a प्लस के 3d बराबर में 3। अब विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि का नियम क्या है कि घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, इहो प्लस है तो माइनस, इहो प्लस है तो माइनस, ए से एक कट गया, 3d में 1d गया तो माइनस के 2d और 13 3 गया 10, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी माइनस का 5, माइनस का क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब जब इस d की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रखोगे तो a का मान पता चल जाएगा। देखिए हम क्या लिखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ है a प्लस डी बराबर में 13, d की मान पता है हमका a प्लस डी का मान कितना है माइनस का 5 है, अब बराबर में हो गया 13, तो a बराबर का हो जाएगा 13 माइनस 5 इधर आया प्लस 5, a का मान आ गया 18। यानी पहला पद आपको पता है, आपको सार्वंतर भी पता है, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब पहले का पद तो पता ही चल गया, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो a3 को हम क्या लिखते हैं a प्लस के 2d, ठीक, तो a3 बराबर a क्या हो जाएगा, a आपको दिया है 18 प्लस 2 इंटू डी आपका क्या है माइनस का 5 है, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, a3 बराबर आ गया 18 10 गए 8। ठीक, तो ये वाला कौन सा पद होगा 8 होगा, कौन सा पद होगा भाई 8 होगा। ठीक है, तो हमने पहली और दूसरी एकदम अच्छे से समझ लिया। तीसरी देखिए, पहला पद आपको पता है और चौथा पद पता है, पहले जो पता है उसको लिख लेंगे, तो a बराबर 5 पता है हमको और चौथा पद यानी a4 बराबर दिया है भाई 9 सही 1/2, जिसको आप सही बटे में हटाकर भिन्न में बदलोगे 2 9 18 1 19/2। a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 3d, ये हमको पता है कितना 19/2, 19/2। अब a आपको पता है 5, अब प्लस के 3d बराबर हो गया 19/2, पांचवा को उधर भेज देंगे तो हो जाए भाई 19/2 और प्लस के 5 इधर आया माइनस का 5, तो 3d बराबर क्या हो जाएगा 2 1 का लासा 2, 2 से 2 कटा 19, 2 पंचे 10 हो गया, 2 3 6d हो जाएगा बराबर 19 में से 10 गया 9, d बराबर का हो जाए भाई 9/6 यानी 3 3 9 और 3 दूना 6, तो d का मान आ गया 3/2, सार्वंतर हमको पता चल गया। ठीक है, अब सार्वंतर पता है और पहला पद पता है, तो दूसरा और तीसरा आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरा पद निकाल लेते हैं, तो a2 को क्या लिखते हैं हम a प्लस के d लिखते हैं, a हमारा कितना है 5 है, अब प्लस में d कितना आया भाई, तो 3/2 आया है, 2 2 पंचे ये हो गया 10, 2 से 2 कटा 3, तो ये आएगा भाई 13/2। a2 हमारा कितना आ गया 13/2। ठीक, ऐसे हम a3 को निकाल लेते हैं, तो a3 को क्या लिखते हैं a प्लस के 2d, ठीक, a आपका 5 है प्लस 2 इंटू d कितना है भाई 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो गया 5 प्लस 3 यानी 8, तो a3 कितना होगा 8, a3 कितना होगा 8, तो हमने तीसरा भी कर लिया। ठीक है, चौथा देखते हैं, आसान है, बस आपको यही याद रखना है कि तीसरा पद निकालेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, सब में एक एक कम करते लिखना है। पहला पद आपको पता है a बराबर -4, फिर उसके बाद आपको 3 3 6, छठवां पद पता है a6 कितना है भाई 6, छठवें पद को आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस का 5d लिख सकते हैं, इसको बराबर में 6, a हमको पता है -4 प्लस में 5d बराबर में होगा 6। फिर देखिए 5d बराबर क्या हो जाएगा 6, माइनस का 4 इधर आया प्लस के 4, तो 5d बराबर हो गया 10, तो d का मान क्या हो जाएगा 5 दूना 10, d की वैल्यू हो गई 10। अब d पता a पता, बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो
पहले A2 निकालेंगे, तो A2 को आप लिखते हो A प्लस का D। A आपको पता है कितना है, माइनस का 4, प्लस में D हमने लाया है 2, तो A2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। A2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। दूसरा पद हमने निकाला। अब ऐसे देखते रहिए, एक एक निकाल डालेंगे। तीसरा देखिए, A3 को आप क्या लिखते हैं, A प्लस के 2D। ठीक, A कितना है, तो A यहाँ है हमारा माइनस का 4 प्लस 2 इंटू D, D हमने 2 लाया है, तो -4 और प्लस के 4 ही होएगा 0। ये वाला कितना आ गया, 0। अब निकाल लेते हैं चौथा पद, तो A4 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस के 3D। ठीक है, A4 बराबर क्या हो गया, A हमारा -4 है, अब प्लस में 3 गुणे D आपका 2 है, तो A4 क्या हो जाएगा, -4 प्लस के 6, यानी A4 हो जाएगा हमारा 2। कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ठीक, अब पांचवा पद निकाल लेते हैं, तो A5 बराबर क्या होता है, A प्लस के 4D। तो A5 बराबर A आपका -4 है प्लस 4 इंटू D कितना आया है भाई, तो 2 आया है। A5 बराबर -4 प्लस 4 दूना 8, A5 हो गया 8 में 4 गया आपका 4। ये वाला कितना हो गया, 4। तो चारों सवाल हमने एकदम बढ़िया समझ लिया। पांचवें सवाल आपके होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।